जय हिंद दोस्तों। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पर राइट किया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको। राइट 3 नंबर वूज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब 3 नंबर हमको ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता क्या है, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है। जिनको भी नहीं पता है वो लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या है डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इंड नहीं होते। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे द 3 डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुए। एग्ज़ाम फर्स्ट हो जाएगा हमारा, आपका क्या हो जाएगा, जैसे 0.2112121285 डॉट डॉट डॉट, एक ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड आपका कोई भी लिख सकते हैं आप, 11125711738 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरीके से 543218 ये, मतलब कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर राइट में, जिसमें क्या है डेसिमल एक्सप्रेशन आपके क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं और क्या है इंड नहीं होते हैं। भाई मैंने 2 चीज़ बताई थी, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसमें डेसिमल एक्सप्रेशन इंड हो जाता है। जैसे आप ये ले लीजिए, ये ठीक है इंड हो गया ना। इसमें देखिए जैसे सॉरी, जैसे ये है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ये चलता रहेगा। आपको कितना बचा, 6 बचा, 8 आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। मतलब क्या है, वही चीज़ बार बार रिपीट होते लगती है। ठीक है, ये फिर वही चीज़, मतलब बार बार, मतलब फाइनल आंसर नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर जो रिपीट होते रहता है, जिसका आंसर इंड नहीं होता, डेसिमल एक्सप्रेशन बार बार रिपीट होता रहता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। और ये टर्मिनेटिंग होता था, नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 राइट किया हुआ है, देखें। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड, इसको एंड बोलते हैं, 9/11। तो इन 2 रेशनल नंबर के बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या कर लीजिए, इसको आप प्रैक्टिकली पूरा डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये 0 लगा दिया, कितना हो गया, 7। ये कितना आया, 1। ये कितना आया, 4। ये कितना आया, 2। ये कितना आया, 8। ये कितना आया, 5। ये फिर चीज़ वही रिपीट होने लगी, देखिए 7 7 जा। ठीक है, तो ये वही चीज़ वहाँ से क्या होने लगी है, रिपीट होने लगी। तब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी के ऊपर से आप वो लगा दीजिए। ठीक, ये रिपीट होने लगा ना, फिर से 7 आ जाएगा, 7 7 जा 49, वही चीज़ रिपीट होने लगी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पास 0 8
1 फिर 8, ये देखिए फिर से वही चीज़ आ गई है ना, ये वही चीज़ फिर से आने लगी ना, तो हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर बार लगा दिया। वही चीज़ जब फिर से रिपीट होने लगती है तो ये आ गया। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है उसको हम लोग आपका इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो 5/7 का क्या आया हमारे पास, 0.714285। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक, इसको आप रफ कर दीजिए, ये आया। ये ऐसा रिपीट होता रहता है। ठीक है, अगर बार नहीं लगा रहे हैं तो फिर डॉट डॉट लगाएंगे। और इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 9/11 का ये आया 0.18 डॉट डॉट डॉट। या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं तो चलेगा। ठीक है, चलिए अब इनके बीच हमको कितने रेशनल नंबर बताना है, 3 बताना है। तो यहाँ पर लिख देंगे दी 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 7/5 एंड 9/11 आर। कौन कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट लिख लीजिए आपका 1.72485। ठीक है, फिर एक लिख लीजिए आप 1.73285। ठीक है, बहुत सारे नंबर हैं। इन लोग 2 रेशनल नंबर या 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे अनगिनत रूप से क्या होते हैं, इन्फिनाइटली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, आंसर सेट में भी डिफरेंट हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में इसको भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा पड़े। ठीक है, ऐसा भी आप इनको राइट कर सकते हैं। अगर डॉट नहीं लगाना है तो क्या कर देंगे, बार लगा देंगे ऊपर। डॉट नहीं लगाना तो बार लगा दीजिए, जैसी आपकी इच्छा पड़े। ठीक है, ये 3 मैंने लिख दिए। अब इन दोनों के बीच में ही देख लीजिए आप। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और लिख दीजिए 7/5 कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा पड़े। ठीक है, 6 कर दीजिए, यहाँ पर 3 ही पूछा था तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। 2 रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हो सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर और भी हम रेशनल इरेशनल नंबर राइट कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में, लेकिन इसमें कहा क्वेश्चन में केवल 3 की डिमांड की गई थी। तो हो सकता है आपका आंसर कुछ दूसरा है। क्या आपका आंसर क्या आता है कमेंट सेशन में ज़रूर दें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।